अगर आप भी हैं दो घूंट के शौकीन तो देख लीजिए वीडियो। दिल्ली में बन रही है नई शराब नीति। क्या होगा, क्यों बढ़ेगी जान मुश्किल में, घनी आबादी वाले इलाके में बंद हो जाएगी शराब की दुकानें। क्या है सीएम रेखा गुप्ता का प्लान, जान लीजिए। दिल्ली में शराब पीने वालों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार नई आबकारी नीति लाने की तैयारी कर रही है। इस नीति का मकसद है शराब की दुकानों को बेहतर बनाना, लोगों को सुरक्षित माहौल देना और व्यवस्था को पारदर्शी बनाना। नए आबकारी नीति को तैयार करने के लिए पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा की अध्यक्षता में एक हाई लेवल मीटिंग बनाई गई। ये कमेटी शराब कारोबारियों और संबंधित विभागों से लगातार चर्चा कर रही है। सरकार चाहती है कि दिल्ली में शराब के दाम पड़ोसी राज्यों के बराबर हो, ताकि लोगों को दिक्कत न हो और दिल्ली में शराब की बिक्री संतुलित रहे। इसी को लेकर लोक निर्माण विभाग के मंत्री प्रवेश वर्मा की अगुवाई में इस विषय को लेकर अहम बैठक की गई। बैठक में नई नीति का खाका पेश किया गया और जल्द ही इसका अंतिम मसौदा तैयार करके लागू करने की प्रक्रिया शुरू होगी। सरकार इस बात पे जोर दे रही है कि घनी आबादी वाले इलाकों से शराब की दुकानें को हटाया जाए, ताकि वहां रहने वाले लोगों को, खासकर महिला और बच्चों को किसी भी तरह की असुविधा न हो। इसके साथ ही सरकार चाहती है कि राजधानी में प्रीमियर ब्रांड की शराबें आसानी से उपलब्ध हो सके। फिलहाल ऐसे ब्रांड दिल्ली में कम मिलते हैं, जिसकी वजह से लोग हरियाणा और उत्तर प्रदेश जाकर खरीदारी करते हैं। इससे दिल्ली सरकार के राजस्व को भारी नुकसान पड़ता है। नई आबकारी नीति को लेकर लोक निर्माण विभाग के मंत्री प्रवेश वर्मा की अगुवाई में हाई लेवल मीटिंग बनाई गई। ये कमेटी शराब कारोबारियों और संबंधित विभागों से चर्चा कर रही है। आबकारी विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक नई नीति में सुनिश्चित होगा कि दिल्ली को पड़ोसी राज्यों की वजह से राजस्व नुकसान न हो और लोगों को बेहतर सुविधा मिल सके। दिल्ली सरकार नई आबकारी नीति में एक बड़ा बदलाव लाने जा रही है। इसका नाम है स्वच्छ और प्रीमियर आउटलेट मॉडल। इस मॉडल के तहत शराब की दुकानों को उच्च स्तर की साफ सफाई, अच्छी रोशनी और सुंदरता बनाए जाने रखनी होगी। सरकार का मकसद है कि ग्राहकों को सुरक्षित और आरामदायक माहौल मिल सके। खासकर महिलाओं को ध्यान में रखते हुए कदम उठाया गया है, ताकि वो बिना किसी झिझक के भी खरीदारी कर सके। फिलहाल कई दुकानों की हालत खराब है, जब भीड़ भाड़ और गंदगी के कारण ग्राहक असुविधा महसूस करते हैं। नई नीति के तहत ऐसे प्रीमियर आउटलेट बनाए जाएंगे, जहाँ साफ सुथरे और सुरक्षित माहौल में लोग आसानी से खरीदारी कर सकेंगे। फिलहाल राजधानी में 4 सरकारी कंपनियां शराब बेच रही है। हर दुकान को शराब पर सिर्फ 50 रुपए का फिक्स प्रॉफिट मिलता है। इसी वजह से दुकानों में नए ब्रांड्स की कमी है और ग्राहकों को बेहतर अनुभव नहीं मिल पाता। नई आबकारी नीति बनने के लिए कमेटी लगातार इस मुद्दे की चर्चा कर रही है। कमेटी ने अब तक कई संगठन से बात की है। अगली बैठक में दुकानदारों, स्थानीय लोगों से राय ली जाएगी। सरकार चाहती है कि नई नीति पारदर्शी हो और लोगों की जरूरतों को ध्यान में रख के बनाई जाए। फिलहाल 2025-26 के लिए पुरानी आबकारी नीति को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ये नीति अगले साल 31 मार्च तक लागू रहेगी। इसके बाद नई नीति लागू की जाएगी, जो 2022 से लागू नई नीति की जगह लेगी। सरकार का मकसद है दुकानों को बेहतर बनाना, सुरक्षित माहौल देना और लोगों को एक अच्छा अनुभव करवाना।